8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के पूरे 11 दिन बाद 19 फरवरी 2025 को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है। बुधवार शाम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से शालीमार बाग सीट से पहली बार निर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। वैसे तो दिल्ली को अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और दिल्ली विधानसभा और दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां अन्य पूर्ण राज्यों की तुलना में कम होती हैं, लेकिन दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होना इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। लगभग 8 करोड़ से भी अधिक आबादी और 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दिल्ली, जहां एक और देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील प्रदेश है। भारतीय सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय भी दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ तमाम विदेशी दूतावास और अन्य कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी है। ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद काफ़ी अहम होता है। दिल्ली की थोड़ी सी कमी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बिगाड़ सकती है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का स्तर उसकी राजधानी के विकास से जोड़कर देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैसी रही है उनकी अभी तक की राजनीतिक यात्रा और क्या क्या चुनौतियां अब आगे उनके सामने रहने वाली हैं। साथ में हम बात करेंगे दिल्ली की वर्तमान बदहाली के बारे में और यहाँ फैली तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद से आती हैं, लेकिन इनका लगभग अभी तक का जीवन दिल्ली में ही गुजरा है। LLB पास रेखा गुप्ता अपने छात्र जीवन से ही ABVP की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। 1995-96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2004 से 2006 तक रेखा गुप्ता भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही और 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई। इसके बाद 2015 और 2020 में 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा और दोनों बार पराजय हुई, लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हरा दिया। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए कम से कम 36 विधायक आवश्यक है। वर्तमान में भाजपा के पास दिल्ली में 48 विधायक हैं। इन्हीं विधायकों ने आज सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना और मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर सहमति जताई। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली भाजपा की बात करें तो सुषमा स्वराज के बाद पूरे 26 साल बाद दिल्ली में दोबारा भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। हालांकि भाजपा ने रेखा गुप्ता के ऊपर पूरा भरोसा जताया है, लेकिन क्या वे सचमुच दिल्ली के आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह ताज आसान नहीं रहने वाला है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में चारों तरफ बदहाली की स्थिति है। सड़कों की बेहाल स्थिति, चारों तरफ बजबजाते हुए नाले, बुरी तरह से ध्वस्त पेयजल व्यवस्था, टैंकर माफिया, कूड़े के पहाड़ और सबसे महत्वपूर्ण लगभग गंदे नाले में बदल चुकी यमुना नदी। रेखा गुप्ता के पास पूर्व की सरकार ने यही सब विरासत में छोड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता किस प्रकार से दिल्ली की स्थिति को संभालती है। दिल्ली के विकास कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए चुनाव के समय दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरा करने की जिम्मेदारी भी है, जैसे महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना देना, मुफ्त बिजली, पानी और चिकित्सा इत्यादि वादे भी उन्हें पूरे करने होंगे। हालांकि इस बार केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने का उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे अभी दिल्ली में सरकार बनी भी नहीं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने पूरे जोर शोर से यमुना की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। इस बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेखा गुप्ता अब दिल्ली को किस प्रकार संभालती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उससे प्रतीत होता है कि शायद वे दिल्ली के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी और दिल्ली की जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के साथ साथ दिल्ली की समस्याओं पर भी गंभीरता से कार्य करेंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।